अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो सुबह ये तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है और एकदम से ना इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश, और तकरीबन एक डेढ़ घंटा जो है ना बारिश होती रही और बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया था, ठंडा बिल्कुल। ये होता है कि जब बारिश होती है ना तब तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, बाद में तो गर्मी हो जाती है, लेकिन ये है कि उस वक्त जो है ना मौसम बहुत प्यारा और ठंडा ठंडा हो जाता है। और जब मौसम ठंडा होता है ना तो फिर खुद ब खुद जो है ना हमारा मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर सुबह क्या हुआ कि मेरा दिल किया कि बॉयल एग जो है ना वो मैं खाऊं। तो जब मौसम ठंडा होता है ना फिर मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अंडा जो है ना बॉयल करके खा लूँ। वैसे तो गर्मी में भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन बस होता है ना कि कभी कभी मूड ऐसा होता है कि ठंड में जो है ना ठंडा ठंडा हो ना तो फिर दिल करता है। तो फिर मैंने 2 एग बॉयल किए और साथ चाय बनाई और मैंने नाश्ता कर लिया। तो फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड कल जो अरवी लेके आए थे तो मैंने कहा आज ये बना लेती हूँ। तो हादी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे मुझे बचपन से ना ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जितनी मर्ज़ी अच्छी बनी हो ना मुझे अच्छी नहीं लगती, बस देख के मेरा दिल तो ज़रूर करता है, लेकिन जब मैं खाती हूँ ना तो बस मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ना जैसे साबुन होता है, ऐसा कुछ अजीब सा मुझे लगता है। तो नहीं, मुझसे ना खाई जाती। तो खैर फिर मैंने इसे काट के ना आज क्या बल्कि मैं ना इसको आटा लगाती हूँ। तो पहले ना मैं इसको नमक लगाती होती थी, लेकिन कुछ साल हुए हैं मुझे किसी ने ना बताया था कि आपने इसको आटा लगाओगे ना तो जो इसके अंदर चिपचिपाहट होती है ना, जो इसकी लेस जिसको बोलते हैं, तो वो ना आटे के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं तब से ना आटा लगा रही हूँ और सच में इतनी अच्छी साफ़ हो जाती है ना आटे से। तो फिर मैंने लगा के छोड़ दिया था इसको, और तब मैंने फिर सफाइयाँ वगैरह कर ली, और आज जुम्मा भी है, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, हमज़ा के भी किए, और हादी यहाँ आके सो गया था, सोया हुआ था, अभी आपने देखा होगा। तो उसको मैं आवाज़ें दे रही थी कि तुम भी उठ जाओ, जुम्मा पढ़ने जाना है। तो बस फिर इनको नाश्ता वगैरह मैंने पहले दे दिया था और उसके बाद फिर ये जुम्मा वगैरह पढ़ लिया था, मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी। तो अरवी को मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया था और प्याज मैंने हल्के से ब्राउन किए, और उसमें फिर पहले मैंने ना अरवी डाल दी। और फिर क्या हुआ कि मेरे मोबाइल ने मुझे इतना ज़लील किया आज, इतना ज़लील किया ना, मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं मतलब कि कोई स्पेस नहीं बन पा रही थी मुझे, और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मसला क्या है। मैंने इतनी सारी अपनी जो है ना ऐप्स वो भी डिलीट कर दी, हमज़ा बहुत सारी गेम्स इसमें कर देता, मैंने वो सारी डिलीट कर दी, लेकिन बस वीडियो जो है ना वो बिल्कुल बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मेरा जो है ना देर हो रही थी, मैंने कहा मैं सालन जल्दी से मैंने बनाना है, फिर मैंने बना लिया था, वरना मैंने कहा था मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी पूरी रेसिपी। तो खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके ना फिर थोड़ा सा मेरा मसला हल हुआ। तो फिर मैंने वीडियो बनाई और फिर बस मैंने रोटियां छोटियां बना ली, और उसके बाद शाम हो गई थी। अच्छा, अरबी मैंने बना ली थी, और अरबी बनाने के बाद ना फिर मैंने भिंडियाँ भी बना ली थी थोड़ी सी, क्योंकि हम ना जो है ना वो नहीं खाती बिल्कुल ही। फिर मैंने अपने लिए और उसके लिए ना भिंडियाँ बना रही थी थोड़ी सी फ्राई पैन में। तो खैर उसके बाद फिर शाम हो गई, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो कुछ फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो लेके आए थे। तो फिर मैं वो अभी रखूँगी, और इनको ना मैं फिर अभी वॉश करके तो उसके बाद फिर मैंने रख दूँगी। तो खैर फिर मैंने इन्हें वॉश तो कर दिया था, और वॉश करते करते ना एक तो बिल्कुल ही ख़राब सा था आम, तो फिर उसको मैंने अलहदा कर दिया था। अच्छा, क्या होता है ना कि जब खुद डालते हैं ना चीज़, मतलब खुद फ्रूट्स वगैरह डालते तो फिर तो ठीक होता है, अगर उनको कह दो ना जितना मर्ज़ी बोलो ना तो वो कोई ना ऐसी चीज़ें अंदर डाल देते हैं जितना मर्ज़ी बोलो। तो मेरे हस्बैंड की तो यही आदत है, वो खुद ही डालते हैं अंदर, मतलब उठ के ना उठ के कह रही हूँ, मतलब उतर के ना, तो वो खुद ही डालते हैं कि उनको पता है कि ऐसे करते हैं। तो आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो कह रहे थे कि मैंने उनको बोला भी था कि सही से डालना, फिर भी उन्होंने ना एक काम बिल्कुल ख़राब डाल दिया और बाकी भी थोड़े से ना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से ना डाल दिए थे। तो अच्छा, जितना मर्ज़ी करो जो भी करो ना, तो बेईमानी जो है ना हमारे यहाँ पे इतनी है ना कि बस जैसे फ़र्ज़ है कि वो करनी लाजमी है, तो वो ना फिर कर देते हैं। तो खैर अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे इनको। तो उसके बाद फ्रूट्स वगैरह मैंने वॉश जो है ना वो कर दिए थे, और कल जब मेरे हस्बैंड लेके आए थे ना सब्ज़ियाँ, तो मैंने उन्हें बोला था कि ना गोभी भी लेके आना, मुझे इतनी अच्छी लगती है, बहुत टाइम से मैंने नहीं बनाई थी। तो खैर फिर वो आज ले आए थे, कल वो भूल गए थे पता नहीं, तो आज फिर उनको याद आया तो वो ले आए थे। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल उसको वैसे ही रख दिया था, क्योंकि अभी हमने ना आना था ग्रोसरी लेनी थी, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें ना बिल्कुल ख़त्म हो गई थी।
2-3 چیزیں، تو میں نے کہا پھر منگوائیں تو اس سے اچھا ہے کہ پھر لے ہی آتے ہیں۔ تو پھر ہم یہاں پہ آ گئے تھے، ہمنا بھی آ گئی تھی، حمزہ بھی آ گیا تھا، اور جب یہ ساتھ آتے ہیں نا تو پھر جو ہے نا بل جو ہے نا وہ اچھا خاصا بن جاتا ہے۔ بچے جب ساتھ آتے ہیں نا تو پھر جو ہے نا پھر تھوڑا سا کنٹرول کرنا نا مشکل ہو جاتا ہے، تو آج بھی ایسے ہی ہوا۔ تو خیر اب پھر کیا کر سکتے ہیں، بچوں کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں، تو حمزہ تو بس یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ڈال لو وہ بھی ڈال لو، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو۔ تو ہم لوگ کو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا اس کا بل بھی بننا ہے، پیسے بھی دینے ہیں، کوئی بانٹ تو نہیں رہے گی یا یہ چیزیں ڈال دو وہ چیز ڈال دو۔ تو خیر بچے ہیں، پھر بچے ایسی حرکتیں نہ کریں تو ان کو پھر بچہ کون کہے۔ تو پھر بس انہوں نے بھی کوئی چیزیں جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا ڈانٹ دیتی ہوں کہ نہیں نہیں، تو پھر جو میرے ہسبینڈ ہیں نا وہ پھر وہ نہیں کرتے، وہ پھر کہتے ہیں کہ جو بھی لے رہے ہیں نا تو بس ان کو لینے دو۔ تو میں تھوڑا ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ نہ لو، یہ کیا کرنا ہے، یہ اس کی بجائے یہ کھا لو، اس کی بجائے وہ کھا لو۔ تو بس لیکن بچے ہیں نا، تو بچپن تو ایسا ہی ہوتا ہے، بچپن میں جو ہے نا ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو خیر پھر اس کے بعد انہوں نے اس سائڈ پہ بھی آنا ہوتا ہے، اور بیکری والی سائڈ سے بھی انہوں نے ایک 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر بار جب آتے ہیں نا ساتھ تو پھر انہوں نے لینی ہوتی ہیں۔ تو خیر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا رکشے میں آ گئے تھے، کیونکہ ہمارے پاس سامان بھی تھا، تو پھر ہم یہاں پہ رکشے میں بیٹھ گئے تھے، میرے ہسبینڈ جو ہے نا پھر ویسے ہی بائک پہ ہی آ گئے تھے۔ اچھا پرسوں جب میں مارکیٹ گئی تھی نا تو ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی، تو پھر مجھے نا یہ 2 کپس جو ہے نا یہ اتنے اچھے لگے مگ، تو پھر میں نے نا یہ 2 جو ہے نا پھر میں نے لے لیے تھے۔ اور کپ لینے کا نا مجھے بڑا ہی شوق ہے، مجھے بڑا اچھے لگتے ہیں، پیارے پیارے سے کپس ہوں۔ تو اچھا جتنا بھی بڑا ہو نا کپ یا مگ تو پھر میں وہ بھر کے نہیں پیتی، بس چائے اس میں کم ہو لیکن نا کپ جو ہے نا وہ بڑا ہو، تو پھر مجھے چائے پینے کا نا بڑا مزہ آتا ہے، بڑی مجھے اچھی لگتی ہے چائے اس میں پھر۔ تو خیر پھر میں نے چائے بنائی، اور میرے ہسبینڈ نے چائے نہیں پینی تھی، پھر میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور چائے انجوائے کروں گی۔ اور آپ سے ملاقات ابھی یہاں تک ہی تھی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور جو نیو ہوتے ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، اور جن کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔